बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबके। तो आज लाई हूँ अचार गोश्त की आसान तरीन और लजीज़ रेसिपी। मुझे पता है आपने कई बार घर में अचार गोश्त बनाया होगा, लेकिन सच बता रही हूँ अचार गोश्त की ये रेसिपी आपकी लाइफ की बेस्ट रेसिपी होने वाली है, वो भी किसी पैकेट के मसाले के बगैर। तो इस रेसिपी को बनाना तो बनता है, तो फिर देर किस बात की, जल्दी से अचार गोश्त बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर चिकन है मेरे पास 1 किलो, जिसको मैंने अच्छे से धो लिया है। चिकन में नमक शामिल करेंगे 1 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे हाफ टी स्पून, हाफ टी स्पून ही इसमें डाल देंगे मोटी कुटी हुई लाल मिर्च। इसके अलावा हल्दी पाउडर का भी इस्तेमाल करेंगे चौथाई टीस्पून। 1 टीस्पून इसमें डाल देंगे जीरा पाउडर, जिसे मैंने भूना नहीं, कच्चे जीरे को ही मोटा मोटा कूट लिया है। इसके अलावा चिकन में शामिल हो जाएगी दही, तकरीबन आधा कप दही लें, अच्छे से फेंट कर चिकन में शामिल कर दें। मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। अगर आप लोगों के पास टाइम है, मैरिनेशन लगाकर 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। अगर टाइम नहीं तो 15 मिनट के लिए मैरिनेट करें, तब भी आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। अचार गोश्त बनाने के लिए मेरे पास है 2 मीडियम साइज के प्याज और 2 ही मीडियम साइज के टमाटर, जिसे मैंने रफली सा काट लिया। इसे किसी मिक्सी के जार में या किसी जूसर ब्लेंडर वाले जग में डालें। थोड़ा सा पानी डालें, फाइन सा पेस्ट बनाकर एक साइड पे रख दें। एक कढ़ाई में डालेंगे 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल। 1 टीस्पून इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 मिनट के लिए इसे भून लें। अच्छी सी खुशबू आनी चाहिए, मगर इसका कोई कलर नहीं आना चाहिए। अचार गोश्त की ये रेसिपी जब आप बनाएंगे ना, यकीन करें आपका दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है। तो जैसे ही इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे, डाल देंगे इसमें टमाटर और प्याज का पेस्ट, जो कि हमने बना कर रखा हुआ था। बस जी, टमाटर प्याज डालें, मिक्स करें और इसकी भुनाई शुरू कर दें। मीडियम टू लो फ्लेम पर इसकी भुनाई करें जब तक कि टमाटर प्याज का पानी ड्राई नहीं हो जाता, ऑयल ऊपर नहीं आ जाता। तो जैसे ही ऑयल ऊपर आ जाएगा, मैं इसमें डाल दूंगी हाफ टी स्पून गरम मसाला। अचार गोश्त के खूबसूरत से कलर के लिए मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। अगर है तो लाजमी डालें, इसमें ज्यादा तीखापन नहीं होता, मगर कलर बहुत अच्छा आएगा। इसी स्टेज पर यही मिर्च मसाले ऐड होंगे। बाकी के मसाले मैं ऑलरेडी चिकन की मैरिनेशन में डाल चुकी हूँ। बस आप लोगों ने करना क्या है, रेसिपी को देखते जाएं। अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसमें डाल देंगे मैरिनेट किया हुआ चिकन। चिकन डाल दें तो अब इसकी भी भुनाई करेंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। अब उसी बाउल में 1 कप पानी डालें, अच्छे से खंगाल कर चिकन में शामिल कर दें। मिक्स करें, कवर लगाकर 15 मिनट के लिए पकाएंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। तो चिकन को पकते हुए 20 मिनट गुजर चुके हैं और इसमें हल्की सी ग्रेवी बाकी है। तो इस ग्रेवी में शामिल करेंगे कुछ अचारी मसाले। तो सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे मोटा कुटा हुआ सौंफ हाफ टी स्पून। 1 टीस्पून इसमें डाल देंगे मोटा कुटा हुआ धनिया। धनिये को इतना कूट लें कि एक बीज के 2 दाने हो जाने चाहिए। ये है मेरे पास मेथरे या मेथी दाना, चौथाई टीस्पून डाल दें, क्योंकि ये टेस्ट में थोड़ा कड़वे रहते हैं। इसके अलावा हाफ टी स्पून इसमें डाल देंगे कलवंजी। दैट्स इट, इन्हीं अचारी मसालों का इस्तेमाल होगा और यकीन करें इतना कोई चटपटा सा चिकन तैयार होगा कि खाकर दिल खुश हो जाएगा। 4 से 5 हरी मिर्चें भी डाल दें। कवर लगाकर 10 मिनट के लिए चिकन को दम पर छोड़ दें, ताकि मसाले के सारे फ्लेवर चिकन में आ जाए। तो 10 मिनट के बाद टोटल मैंने चिकन को पकाया है तकरीबन 30 मिनट के लिए। ऑयल ऊपर आ चुका है और मेरे पूरे किचन में अचार की खुशबू फैल चुकी है। लास्ट में डाल देंगे बारीक कटिंग किया हुआ हरा धनिया। तो माशाल्लाह से आप जरा अचारी गोश्त की लुक तो चेक करें, लग रहा है ना टेस्टी। और इसकी स्मूथ सिल्की ग्रेवी रोटी चपाती उबले हुए चावल के साथ सर्व करें, खाकर मजा आ जाएगा। तो चिकन तो आपके मुंह में ही घुलता जाएगा। आज ही इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना फीडबैक देना हरगिज नहीं भूलिएगा। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।